हेलो गाइस, स्वागत है आप अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 जो आपका कल पेपर होने वाला है हिंदी विषय का पूरा सेट ए का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जितने भी सेट आपके चारों होने वाले हैं, ऊपर नीचे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, बाकी आपका सेम टू सेम चारों सेट आपको देखने को मिलेंगे। सेट ए, सेट बी, सेट डी, ठीक है ना। चारों सेट आपके सेम होने वाले हैं, ऊपर नीचे क्वेश्चन होने वाले हैं। बस आपको कुछ क्वेश्चन आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, बाकी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल को ऑल पर प्रेस जरूर से कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका पेपर होने वाला है, जिसके क्वेश्चन आपको 23 देखने को मिलेंगे और पूर्णांक जो होगा यहाँ पर 75 अंक। तो 75 में से 75 आपके देखने को हो जाएंगे, आपके 75 में से 75 आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोस्तों समय आपको जो दिया गया 3 घंटे का समय आपको पेपर का देखने को मिलेगा और पेपर आपका पूरा का पूरा कन्फर्म रियल है। तो इसको आप लोग फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन, लिंक काम नहीं करती है तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल एंटी वन सर्च करो और फटाफट ज्वाइन करो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देश आपको पढ़ लेना है। सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको करना अनिवार्य है, ठीक है ना। और 1 से 5 तक आपके वस्तुएं प्रश्न रहेंगे, जिनका आपका यहाँ पर 30 अंक आपके निर्धारित रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी आपके 2 अंक के जो प्रश्न आएंगे यहाँ पर 6 से 17 तक होंगे लघुत्तरीय, यानी कि 30 शब्द में आपको लगभग लिखना पड़ेगा। 18 से 20 तक आपके लघुत्तरीय रहेंगे और 75 शब्द जिनका यहाँ पर मिनिमम आपका रहने वाला है साइज। इसके बाद दोस्तों 21 से 23 जो आएंगे आपके 120 शब्द में आएंगे, आपके 4 अंक निर्धारित रहेंगे। इसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कोड जो है सेम टू सेम देख को मिलेगा आपको परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ये आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943 से आपका सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा पूछा गया आपका यहाँ पर कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाह। इसके बाद दोस्तों रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दोस्तों जो चौथा पॉइंट पूछा गया है, यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वसुधा का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुधा का। इसके बाद दोस्तों आपका पांचवा पूछा गया, जो शब्द क्रिया की विशेषता यहाँ पर प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया आपको छठवां, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर नाटक घर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। तो दूसरे में आपका क्या पूछा गया, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक आपके पूछे जाएंगे कल, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला पूछा गया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के डॉट डॉट से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकांड। इसके बाद दोस्तों आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को डॉट डॉट कहते हैं, तो अनुभव कहते हैं। क्या अनुभव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभव। इसके बाद दोस्तों आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर अलंकार कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बाल कोविन भगत पाठ गद्य की डॉट डॉट विधा के अंतर्गत आता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका रेखा चित्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका पांचवा पूछा गया है, डॉट डॉट वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका विधानवाचक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ डॉट डॉट की तरह चमक रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर चांदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो आता है, इसमें आपको 6 अंक की सही जोड़ी देखने को मिलेगी, जिसको आपका मिलान करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका मिलान भी हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, 1 प्रश्न से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको फुल पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ डाल दिया गया, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों उत्साह कविता जो पूछा गया है आपका, तो ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर चा वाले से, यानी एक आर्यन गीत से। मेघ आए वन ठन के में अलंकार जो है आपका यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और गद्य की प्रमुख विधा है जो आपकी, तो गद्य की प्रमुख विधा आपकी हो जाएगी कहानी। और एक प्लेट सैलाब में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनु भंडारी। इसके बाद जो मीठी वाणी बोलता है उसे क्या कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं। अग्रे जो है आपके, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तार सप्तक के लेखक का, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर जो अगला आता है, ये देख सकते हो, ये आपके सही विकल्प का सॉल्यूशन दिया गया है। एक बार आप लोग मिलान कर लेना
और प्रश्न नंबर दूसरे में आपका दिया गया है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति का सॉल्यूशन और सही जोड़ी का मिलान आपको इस प्रकार से कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 6 अंक के आपके पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना जिनने भी नहीं किया, ठीक है ना। तो पहला आपका पूछा गया है इसमें मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा कड़क तथा गरजदार। क्या? कड़क तथा गरजदार। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा पूछा गया है रस के अंगों के नाम, तो रस के 4 अंग होते हैं और आपको इसमें लिखना है स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है तीसरा, तो मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो भटिया खाना कहते थे। क्या? भटिया खाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या? अव्ययी भाव समास। इसके बाद दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम को लोकती का क्या अर्थ है, तो एक बार व्यय करने पर 2 बार लाभ पाना किसी भी वस्तु पर, वो आपका यहाँ पर आम के आम गुठली के दाम हो जाएगा इसका अर्थ, ठीक है ना। यानी किसी भी एक पर व्यय करना, एक बार व्यय करना और 2 बार लाभ पाना, इसका आंसर हो जाएगा। माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ के ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया, तो पिसी हुई हल्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5वां, आपका आता है इसमें 1 से 6 तक आपको क्या 6 अंक के आपके पूछे जाएंगे, तो असत्य असत्य, ठीक है ना, सत्य असत्य। तो पहला आपका पूछा गया फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब से जाती है, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा है दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और बाकी आपके जितने भी है यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपके सत्य हो जाएंगे सभी A to Z। और आपका पहला और चौथा और 5वां 6वां सत्य हो जाएंगे और दूसरा और तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा और तीसरा असत्य हो जाएंगे, बाकी आपके सब सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखनी है आपको, या प्रवृत्तियाँ एक ही बात होती है, ठीक है ना। 2 अंक आपका पूछा जाएगा परीक्षा में। और इसके अथवा में देख सकते हो रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। सूरदास और जयशंकर प्रसाद किसी एक पर आपको 2 रचनाएं कला पक्ष लिखना है। और गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये भी आपका दिया गया है इसमें क्वेश्चन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा में पूछा गया था, जो आपके एक शब्द में उत्तर थे, तो इसका आपको मिलान कर लेना है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में दोस्तों सत्य असत्य आपको मिलान कर लेने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आपको लिखना है प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ, ये लिख देनी है आपको, ठीक है ना। पूरी की पूरी लिख देनी है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो, वरना PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में आपका पूछा गया था सूरदास जी पर आपको 2 रचनाएं लिखनी थी और कला पक्ष लिखना था, तो इतना आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया था गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो राजा का धर्म यहाँ पर प्रजा के हित के ध्यान रखना होना चाहिए और प्रजा किसी प्रकार की सराहना नहीं जानी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो रहा है, मतलब सही नहीं दिख रहा है इसमें PDF में, ठीक है ना। तो आप लोग PDF यहाँ पर जूम करके देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। और 9 में देख सकते हो आपका पूछा गया था, 9 का आंसर हो जाएगा अथवा वाला आपको करना है, ठीक है ना। जो भी आपको याद होगा वो भी कर सकते हो। और 9 में आपका देख सकते हो आंसर दिखा दिया है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10, महाकाव्य की कोई 2 विशेषताएं, स्थायी भाव संचारी भाव में 2 अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, अति संयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। और इसके बाद दोस्तों जीवनी आत्मकथा में 2 अंतर लिखने हैं, रेखाचित्र संस्करण में 2 अंतर। और इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13, तो 2 रचनाएं भाषा शैली आपको लिखनी है यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी या रामवृक्ष वैरीपुरी पर। 14वां देख सकते हो आपको सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है ना। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 16 में, तो यहाँ पर एक शब्द में लिखी, यानी कि एक शब्द में आपको वाक्य दिया गया है, तो इसको एक शब्द में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। वाक्य में प्रयोग किया गया तो एक शब्द में आपका कन्वर्ट करना है। 9 का आंसर यहाँ तक आपको लिखना है। और 10 का यहाँ पर आपको 2 प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं महाकाव्य की लिख देनी है। इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है और यह कथा किसी प्रसिद्ध होती है, तो मतलब इतिहास प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 में आपको दोहा छंद की परिभाषा लिख देनी है, उदाहरण आपको लिख देना है, ये दिया गया है राम नाम मणिदीप धरी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद आपका पूछा गया था जीवनी आत्मकथा में अंतर, तो 2 अंतर आपको याद कर लेने, कोई भी कर सकते हो आप चाहो तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन दिया गया है, रचनाएं लिखनी है आपको स्वयं प्रकाश जी पर सूरज कब निकलेगा आएंगे अच्छे दिन भी, ठीक है ना। इनकी रचनाएं हो जाएंगी भाषा शैली में, आपको ये लिख देना है पूरा का पूरा। और प्रश्न नंबर 14 में दोस्तों ये दिया गया आपको सेनानी को कैप्टन मतलब क्यों कहते थे चश्मे वाले को, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था इसको आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका पूछा गया था 15वां, तो
15 का क्वेश्चन यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद 16 दिया गया था आपका, तो इसमें आपको एक शब्द में यहाँ पर लिखना था, तो ये लिख देना आपको। प्रश्न नंबर 17 आपका ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसके बाद आता है आपका 17 हो गया, इसके बाद आता है 18, ठीक है ना। 18 आता है आपका निम्नलिखित प्रसंग का भाव अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है आपका दोस्तों, ये आपका 3 अंक का पूछा जाएगा परीक्षा में। तो इसके बाद आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको तीनों लिखनी है, ठीक है ना। 3 अंक की हैं आपके, एक पॉइंट आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपका अथवा वाला भी दिया गया है, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। प्रश्न नंबर 18 में जो दिया गया था, तो संदर्भ में आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको प्रसंग डालना है, तो प्रसंग में आपको ये लिख देना है। इसके बाद आपका इसमें देख सकते हो काव्य सौंदर्य में आपको ए लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है 20वां क्वेश्चन जो पूछा गया, समय का सदुपयोग पर एक आपको अनुच्छेद लिखना है। 21 में आपका दोस्तों 4 अंक का दिया गया है, तो इसको आप लोग कर लेना। काव्यांश यानी कि जो गद्यांश होता है, आपको इसी में से आपको छांट कर यहाँ पर शीर्षक लिखना है, और कुछ क्वेश्चन भी आपके दिए गए हैं, तो इसको आप लोग लिख देना पूरा का पूरा पढ़ के, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आपको सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं इसका। तो 22 में देख सकते हो ये करना है, 23 में आपका ये दिया गया है, और 22 में आपकी क्या एप्लीकेशन दी गई है। ध्वनि विस्तार केंद्र पर आपको एक आवेदन पत्र लिखना है जिला अधिकारी को। और इसके बाद दोस्तों आपका निबंध दिया गया है, तो कोई भी आप एक तैयार कर सकते हो इसमें से। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 20 का सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका समय का सदुपयोग, इस पर आपको एक अनुच्छेद देना था। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिख देना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 22 में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी, तो एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। बाकी 21 का क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आप लोग याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट जो पूछा गया था, यहाँ पर आपको निबंध लिखना था एक, तो निबंध आपका ए दिया गया है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। ये देखते हो सेम टू सेम आपको कर ले देना है। सबसे पहले आपको रूपरेखा डालनी है, और रूपरेखा के बाद आपको पूरे हेडिंग बाई हेडिंग आपको सबसे पहले प्रस्तावना डालनी है, और बीच में आपको कुछ हेडिंग लिखनी पड़ेंगी। कम से कम आपको 5 हेडिंग याद करनी है, और लास्ट में आपको उपसंहार डालना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है, A to Z, एक प्रश्न से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का। तो ये आप लोग याद कर लेना, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।